हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का आप लोगों के चैप्टर 12 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। उसका मैं 7वां सम लेके आई हूँ। तो ये सम भी आपके 6 सम की तरह मिलते जुलते हैं, मगर इसके यूनिट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के रेशियो में क्या करना पड़ता है, दोनों को सेम यूनिट में ला करके एक यूनिट में करके सम बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके सम बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला सम लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स है। बी है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अलग अलग रेशियोज में है, देखिए अलग अलग यूनिट्स में है, अलग अलग यूनिट्स में है। ये 55 पैसे टू रुपी 1 रुपी, यहाँ 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर। तो देखिए स्टूडेंट सब अलग अलग है, सब डिफरेंट है। तो रेशियो बनाने से पहले हमें एक यूनिट में चेंज करना होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला है 30 मिनट टू 1.5 आवर्स। तो रेशियो हो जाएगा 30 मिनट्स अपॉन 1.5 आवर। ये तो बनेगा ही नहीं, तो क्या करना होगा, हमें इनको कन्वर्ट करना होगा एक में, एक यूनिट में। तो मिनट में कर देते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो 1.5 को यदि 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आवर बड़ी यूनिट है, मिनट छोटी है, 60 मिनट मिल के 1 आवर बनता है, तो ये बड़ी है। 60 मिनट मिलने पर ये बनता है। तो मिनट को मैं आवर को मिनट में बदलने जा रही हूँ, बड़े को छोटे में। जब बड़े को छोटी यूनिट में बदलते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.5 को जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी मिनट्स नीचे भी मिनट्स, यानी अब हो गया दोनों मिनट्स में। तब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब मिनट्स में है तो हटा दीजिए, रेशियो निकालने में ज़रूरत नहीं है। अब मिनट्स हमें दोनों हो गया, तो अब निकाल के सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले हमें क्या देखना होगा स्टूडेंट्स, 1.5 है, 30/, का मतलब हो रेशियो है ना, डिवाइड का साइन 15/10 हो जाएगा। ये क्या होगा, डेसिमल को हटाएंगे 1.5 को, तो 15/10। तो 10 को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज दिए इसलिए मल्टीप्लाई ऊपर 30 इंटू 10 हो जाएगा। डेसिमल हट गया, डेसिमल ही तो गलत करता है सम को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल हटाइए। 1.5 30/1.5 था, तो 1.5 को जब मैं हटाऊंगी तो फ्रैक्शन में बदलिए तो क्या होता है, 15/10 हो जाएगा। ये 15/10 कैसे होता है, आप लोग को पढ़ाई हूँ मैं फ्रैक्शन चैप्टर में। डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर तो 1 0, यानी 10 से डिवाइड हो जाएगा 15/10 हो जाएगा। तो उस 10 को मैंने ऊपर भेज दिया, देखिए न्यूमरेटर में 30 इंटू 10 कर दिए बाई 15 इंटू 60 अब रह जाएगा। डेसिमल को मैंने हटा दिया, उसके बदले में 10 जो था ऊपर भेज दिए। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, अब 6 बचा खाली। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 35, फिर कटेगा ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। किसी को किसी से काट सकते हो। तो आपका क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए 1/3 आ गया। तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1:3 आंसर हमारा आ गया। यूनिट्स लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, बनाने से पहले हमने इसको एक यूनिट में बदल दिए, बस यही करना होता है। इसके पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, बनाने के सिंप्लीफाई के टाइम में हटा दीजिए, क्योंकि कहाँ तक यूनिट लेके हम चलेंगे और यूनिट में आंसर देना ज़रूरत भी नहीं है, रेशियो ही निकालना होता है। तो सिंप्लीफाई कर दिए इस तरह से, डेसिमल को हटाए तो ऊपर 10 आ गया। 30 इंटू 10 इसलिए कर दिए, 30 इंटू 10। डेसिमल के बदले में नीचे बाई 10 आता है तो क्या होता है देखिए स्टूडेंट बताती हूँ आपको। जैसे कोई नंबर 30/, ये क्या था, समझ लो कि 1.5 इंटू क्या था 60। देखिए समझाने के लिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 30/15/10 हो जाएगा। डेसिमल के नीचे एक अंक है तो 1 0 इंटू 60, तो ये है ही है। तो क्या करोगे स्टूडेंट, ये बाई है, 30/, का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, ये इसके डेसिमल के बदले में फ्रैक्शन बना है 15/10। इसी के साथ 60 भी इंटू है, तो 60 लेकिन नीचे है, याद रखना 60 नीचे मीन्स यहाँ है, ऊपर इसमें न्यूमरेटर में होगा, ये ऊपर में ही रहेगा यहाँ।
इनके साथ होगा तो इंटू करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाता है, ये 30/1 भी लिख सकते हो। तो इंटू करोगे तो ये 10 ऊपर चला गया ऊपर, और नीचे 15 × 60 रह ही गया, 15 × 16 नीचे रह ही गया, इसीलिए 30 × 10 किए, 30 × 10/15 × 60 सिंप्लीफाई करने में, ये समझ लो। तो ये किए हमने, तो 1:3 आया आपका आंसर। डेसिमल हटाने के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो चलिए अब दूसरा एक के बाद बी बना लेते हैं। ये आंसर आ गया हमारा 1:3। बी देखो स्टूडेंट्स क्या है, बी है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर है। अब देखो यहाँ भी 2 यूनिट में 40 सेंटीमीटर अपन 1.5 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक इसी तक की तरह यहाँ भी डेसिमल है। तो सबसे पहले तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मिल के बनता है। बड़ी यूनिट को छोटे में बदलो, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है डिवाइड की अपेक्षा। तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, मीटर को मैं सेंटीमीटर में, ऊपर वाला सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल रही हूँ, छोटी यूनिट में। मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, तो मैं छोटे में बदल दी, इसलिए 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लाई किए ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में बदल गया। अब देखो, अब तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, मगर अभी भी बाधा है उसी की तरह, डेसिमल नंबर है। तो 1.5/10 होगा तो उस 10 को ऊपर भेज दिए, 40 × 10 ऊपर चला गया और 15 × 100 ये बन गया, डेसिमल को हटा दिए ताकि सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी हो। तो आप कर दीजिए इसे सिंप्लीफाई। यहाँ भी 0 से 0 काट सकते हो, किसी भी इस 0 से इस 0 को भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। अब देखिए फिर इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। अब 4/15 बच गया, क्या बच गया, 4/15 अब नहीं कटने वाला है, तो आ गया आंसर 4:15 आपका आंसर आ गया। और ये तो आप समझ गए होंगे डेसिमल क्यों हटाई मैं, तो क्या हो गया, ये उसी की तरह हुआ था स्टूडेंट। देखिए इसको आपको समझाना है, तो देखिए 40 ये 1.5 को हटाते तो क्या हो गया, पॉइंट को हटाते ही /10 हो गया, ये 10 हो गया। इंटू ऊपर में तो इसके साथ 100 यहाँ था ना, 15 × 100 यहाँ था, इसके बदले में /10 लिखी थी। और ये 40 का मतलब क्या होता है, 40 ये रेशियो जो है, तो 40 डिवाइडेड बाई है, ये 40 डिवाइडेड बाई 15/10, ये तो 100 ऊपर था ही। तो जब इसे इंटू करोगे स्टूडेंट, तो इंटू करते ही इधर का नंबर रेसिप्रोकल होता है, इधर का नहीं। तो 40 इंटू करेंगे तो इसके इधर वाला नंबर, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, और ये 15 × 100 नीचे रह गया। 15 × 100 ये जो रखी हूँ नीचे रह गया, क्योंकि न्यूमरेटर में था, वो यहाँ था। 15 × ऊपर, इसके बदले में ना 10 नीचे आया था, ये 10 चला गया सिर्फ ऊपर, न्यूमरेटर बन गया, और ये रेसिप्रोकल हो जाता, 15 × 100 नीचे आ गया। यही हुआ, इसी को सिंप्लीफाई किए तो 4:15 आपका आंसर आया। तो अब हम, उम्मीद है स्टूडेंट दोनों में सिंप्लीफाई आपको सिखा दी। सी चलिए बना लेते हैं। सी 50 पैसे टू ₹1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत करते रहते हैं बच्चे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप खूब रिवाइज करना। तो देखो 55 पैसे अपन ₹1 लिख दिए, अब रुपए को पैसे में बदलो। इस बार सब हम बड़े छोटे को बड़े में नहीं बदल रहे हैं, बल्कि बड़ी यूनिट को छोटे में बदल रहे हैं। ₹1 में 100 पैसे होते हैं, यानी रुपए वाला यूनिट बड़ा होता है। वैल्यू तो बराबर है, ₹1 बोलो या 100 पैसे, तभी को लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे यूनिट कहो तो रुपए यूनिट पैसे से बड़ा होता है। तो जब भी हम बड़े में बदलते हैं रुपए को पैसे, यहाँ पर बड़े में नहीं बदल रहे हैं, छोटे में बदल रहे हैं, रुपए को पैसे में बदल रहे हैं, तो इस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो ऊपर तो है ही पैसे में, एक रुपए को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किए पैसे बन गया, ये दोनों पैसे पैसे में हो गए। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, आंसर आपका आ जाएगा, कर दीजिए। तो देखिए ये 5 से कटेगा, 11 5 जा 55 है, ये 25 जा 100, 25 जा 100, यानी आपका आ गया 11/20। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 11:20, यही आपका आंसर आया रेशियो में। 50
5 पैसे टू 1 रुपये का रेशियो में वैल्यू आया, दोनों पैसे में बदलने पर 11:20। तो यही था स्टूडेंट्स आपका सी सम। चलिए अब डी को देख लेते हैं। आपका डी सम क्या कह रहा है, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर। अब देखो मिलीलीटर टू 2 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ भी स्टूडेंट्स एक में बदलो, पहले 5 रेशियो हो गया 500 मिलीलीटर अपन 2 लीटर। तो 500 मिलीलीटर 2 को जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे वो मिलीलीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर मिलके बनता है। ये 1 लीटर, अब यहाँ भी दोनों इक्वल साइन है तो बराबर ही 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर होता है, लेकिन यूनिट से समझो तो लीटर बड़ा है मिलीलीटर से। तो मैं बड़े को छोटे में बदल रही हूँ लीटर में, क्योंकि ऊपर मिलीलीटर में, क्योंकि ऊपर मिलीलीटर है। तो इसको भी मिलीलीटर में बदलने के लिए जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों मिलीलीटर में बदल गया। अब सिंप्लीफाई करके आंसर ला दीजिए। अब यूनिट मत लिखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखी हूँ मैं 500 अपॉन 1000 2000 हो गया। तो यहाँ लिख दे रही हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, जगह यहाँ है 500 अपॉन 2000 हो गया स्टूडेंट। 1 0 से 1 0 काट दो, फिर अभी 1 0 है यहाँ और अंतिम वाला 0 इसका कटेगा। अब देखो ये 5/20 बचा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 बच गया था। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया था, तो 1/4 बचा है स्टूडेंट्स। यानी रेशियो में आपके आ गया 1:4। 1:4 रेशियो में आपका आंसर आ गया किसका, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर का रेशियो में वैल्यू आया आपका 1:4। 1/4 यानी 1:4। तो यही था स्टूडेंट्स आपका सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम। इसको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, एक बार में तो गलत करोगे, 1-2 बार करिए। वैसे मैं ऐसा भी खूब बनवाई हूँ आपको, क्योंकि कहीं भी आ जाता है ऐसा सम। 2 टाइप की यूनिट वाले कहीं भी आ जाते हैं। तो ये रेशियो में लिखना था, रेशियो वाला सिर्फ ऐसा आंसर लाना थोड़ा अलग है, बाकी सब आप जानते हो। तो रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ स्टूडेंट, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।